बनाओगे ना, आपको पूरा कंटेंट भरने की जरूरत नहीं है, आपको 3 से 4 या 5 बस मेजर पॉइंट यहां पे लिखने हैं, जिससे आपके दिमाग में एक प्रॉम्प्ट आ जाए। प्रॉम्प्ट मतलब आपको याद आ जाए कि इस पॉइंट पे मुझे ये बात करनी थी। आर यू विद मी? जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी चेक में सबसे ज्यादा किस वजह से हमारा वो रुकता है प्रोडक्ट, एग्जांपल दीजिए, स्टडी बताइए। बस, तो आपको यहां पे ना एस्थेटिक लिखना है, वर्ड एस्थेटिक आपने लिखा, अब आपको एक्सप्लेन करना है एस्थेटिक्स में कहां कहां पे अटकता है, कि भाई ये 5 प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको पूरी केस स्टडी यहां पे उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी केस स्टडी यहां पे उतारते हो तो कोई पढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा तो आप पे फोकस नहीं करेगा। और प्रेजेंटेशन के अंदर मैक्सिमम 3 से 7 बुलेट पॉइंट होने चाहिए, और एक उसके अंदर मैक्सिमम 10 से 12 वर्ड्स। आइडियली हम 6x6 बोलते हैं, बट 10 से 12 अगर आप 2 लाइनों में ले आते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वो प्रेजेंटेशन ना क्लटर्ड सी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो लगता है आदमी भी कंफ्यूज है, परेशान है, इसको पता ही नहीं है। तो आप देखो, हमारा और आपका काम ना यहाँ पे बहुत फैंसी फैंसी प्रेजेंटेशन बनाना नहीं है, सिंपल सोबर टू द पॉइंट बनाना है, कि सामने वाले को देख के समझ में आ जाए गेम क्या चल रहा है। आर यू विद मी? तो प्रॉम्प्ट का मतलब समझ में आया क्या होता है सर? प्रॉम्प्ट बोले तो प्रॉम्प्ट मतलब शॉर्ट, और वो देखो प्रॉम्प्ट होता है, वो देख के आपको याद आ जाए इस पॉइंट पे मुझे ये बात करनी थी। तो चाहो आप तो कोई फोटो लगा सकते हो, चाहो आप तो कोई इस तरीके से आप कुछ भी फोटो विजुअल ऑडियो कुछ भी लगा सकते हो, कि देख के आपको याद आ जाए कि भाई मेरे को इस स्लाइड पे ये बात करनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रिपेयर में ये लगा रखा है यहां पे, ये स्लाइड से अब मुझे याद आया। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं और किसी इंसान ने ऐसा सवाल पूछा जिसका आंसर आपके पास नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे? और टॉपिक से रिलेटेड है, क्या करें? घुमा देंगे? एक्सेप्ट करेंगे और बोल भी सकते हैं, मतलब अगर सेम आंसर नहीं है बट हम उससे रिलेटेड कुछ बोल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज। अच्छा, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे अभी नहीं पता है इसका आंसर, ये सो नो, पर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी? नहीं करना चाहिए ना? गुड। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? अरे रुक तो जाओ, उनसे तो बात करने दो। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? तो फिर आता तो है नहीं, फिर करोगे क्या? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने सवाल पूछा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कि सर फॉर एग्जांपल कि हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, तो अब मेरे को असली आंसर मान लेते हैं नहीं पता इसका, तो अब मैं क्या करूं सिचुएशन में? अच्छा, नॉट बैड, जो आप कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, पर यहाँ पे एक और चीज होती है साहब, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से। 2 मिनट लूंगा इस बात को समझाने में, क्योंकि ये मतलब बहुत जरूरी है समझना। एक चीज होती है, इसको इंग्लिश में एक वर्ड को बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी समझते हो आप? जैसे अभी आप सब एक पानी पी रहे हो, इसका नाम है, कंपनी का नाम है बिस्लेरी। अगर ये बिस्लेरी की जगह बिलसेरी लिखा होता, जो कि मिलती है मार्केट में, तो आप पीना पसंद करते हैं, यस और नो? सिचुएशन है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक बिस्लेरी भी रखी है, एक बिलसेरी भी रखी है, आप क्या प्रेफर करेंगे? बिस्लेरी प्रेफर करेंगे, जो उनके हाथ में बोतल चेक भी कर रहे हैं, भाई क्या ही है। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि बिलसेरी क्यों नहीं पीना चाह रहे, बिस्लेरी क्यों पीना चाह रहे हो? ट्रस्ट। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को महसूस करना। जब भी आप इस स्टेज पे खड़े होते हैं ना, इन सब कंटेंट से ज्यादा भरोसा लोग प्रेजेंटर पे करते हैं। तो आपकी किसी भी हरकत की वजह से अगर आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी ना, तो आप कुछ भी बोलते रहो, वो आपकी बात को हमेशा यही बोलते रहेंगे, अबे सच भी बोल रहा है ये। तो जहां आपको मौका मिले किसी अपने आप को यह दिखाने का कि हाँ यार मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, वो बोलते चलो। तो अगर फ्लो टूट रहा है और ऐसी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही था। मगर अगर सवाल आके अटक गया है और अब करना ही है, तो शुरुआत इस बात से करें कि थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, बट मेरे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। नेवरदलेस मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को यहां पे पार्क करके रख देता हूं कि भाई टोन के ऊपर हमें बात करनी है, तो मैं ब्रेक में इसका आंसर ढूंढ के आपको बताऊंगा। बट जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी को टोन के बारे में नॉलेज है जो आंसर करना चाहे?
तो ये हरकत करने से फायदा क्या हुआ आप बताइए, नुकसान क्या हुआ आप बताइए। फ्लो नहीं टूटा और क्रेडिबिलिटी बन गई कि यार इंसान जितना है सच्चा है। इसका मतलब जो इसको नहीं आता है मना कर देता है, इसका मतलब जो ये बोल रहा है सही बोल रहा होगा और कुछ भी नहीं बोल रहा है ये। आर यू विद मी? फिर एक बार से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा यार आदमी सही है, मतलब ये सच्चा आदमी है। और फिर वो आपकी बात को और ज्यादा सीरियसली लेंगे। देखो इफेक्टिव, सुबह टॉपिक क्या, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। भाई इफेक्टिव तब होगी जब इंसान इफेक्टिव होगा। इंसान इफेक्टिव कैसे होगा? जब लोग उस पर भरोसा करेंगे। आपने एक वर्ड बोला ट्रस्ट, वो ट्रस्ट कैसे आता है? इन छोटी छोटी हरकतों से आता है। मैं यहाँ पे आके चल रहा हूँ कि फ्रेंड्स यू शुड ट्रस्ट मी, अरे किस बात का भाई? मैं आपको बोलूँ कि साहब मैं भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 51 में एक छोटा सा 2 BHK के घर से आया हूँ। और खुदा की बहुत रहमत रही मुझ पर कि मैंने खूब शिद्दत से पढ़ाई भी करी और पढ़ाई करने का डायरेक्शन भी मुझे मिला। तो आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज में जाता हूँ, बट मेरा भी कभी ड्रीम था इन कंपनीज में जाना। तो ये छोटी छोटी आप हम्बल होने वाली बातें करते हो ना, इससे इंसान का ट्रस्ट डेवलप होता है कि यार ये भी हमारे जैसा है। अब सीधा ही आके मैं बोलूँगा अरे मैं ये मैं वो, ये मैं ये वो, तो कहेंगे भाई तो अपना ही देख ले। पर आपको इस बात से, देखो ऑडियंस को इस बात से फिक्र नहीं होता कि मेरी मर्सिडीज कहाँ है, वो इस बात से फिक्र होती है कि तू मेरे को दिला सकता है या नहीं।